नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। योगा कनक श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन SKBM स्कूल RS समाज मार्ग बहादुरगंज उज्जैन द्वारा परम आदरणीय स्वर्गीय श्री रविशंकर सोलंकी जी की 21वीं पुण्यतिथि पर संस्था द्वारा उनकी तस्वीर पर पुष्प माला पहनाकर विनम्र पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर खिलाड़ियों को जूते वितरित कर पुण्यतिथि मनाई गई। मध्य प्रदेश मलखंभ फेडरेशन अध्यक्ष सोनू जी गहलोत, संस्था अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला सोलंकी, SKBM प्राचार्य महेंद्र पाटीदार, जिला मलखंभ कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी, ललित सक्सेना, एस न्यूज 24 संपादक संदीप मालविया, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, सपना माली, सूरज बाथम, सिमरन कहार, खुशी जायसवाल आदि द्वारा विनम्र पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जानकारी सपना माली ने दी। सब मिलके संतोष जी के, हमारे जो पिताजी की आज पुण्यतिथि है, उनको प्रणाम करते हैं। तो माता जी, आपके चरणों में प्रणाम कि आपने संतोष जी जैसा व्यक्ति हमें दिया। ये बिल्कुल जुनून वाला व्यक्ति है। एक ही काम है, कोई मौका मिले नहीं मिले, मैं तो मिले नहीं मिले, सुविधा का अभाव हो, कुछ भी हो, संतोष बाबू लगातार काम करते हैं। सही है। बाकी भी लोग देखे हैं कि कुछ भी, और जो बन पड़ाव कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो मैं तीनों अभी रोप पे भी देख रहा हूँ, मलखंभ पे भी देख रहा हूँ और छोटे मलखंभ पे भी देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप सब कर रहे हैं। और संतोष जी, आपकी मेहनत कहीं भी जाया होने वाली नहीं है। आप जिस अच्छे मन से इन बच्चों को सिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये उज्जैन के गौरव आने वाले समय में बनेंगे। धन्यवाद दूंगा कि आपने जगह उपलब्ध कराई। ये बड़ी आज के दौर में हम जब ट्रेन में बैठ के जाते हैं, ट्रेन में बैठ गया तो सीट का कोना कोई नहीं देता है, अरे भैया मेरा रिजर्वेशन। और में पाटीदार जी ने जगह दी, बहुत बड़ी बात है साहब। ये पाटीदार जी की सर्वजता है। इसे जो भी काम हम पाटीदार जी से आग्रह करते हैं, मैं तो 20 सालों से 15-20 सालों संपर्क है यहाँ पर, ये सहयोग के कारण ही चल रहा है। तो संतोष जी, मैं आपको बधाई देता हूँ। और भी जो हमारे जितने भी बच्चे हैं, आप नियमित रूप से आइए, सब आएंगे ना नियमित रूप से। खेलो इंडिया हो रहा, देश भर के खिलाड़ी मलखंभ और योग के आएंगे। 1 फरवरी से संतोष जैसे लड़के को ये तैयार कर रहा है। तो मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज योग कनक श्रृंगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा परम आदरणीय श्री सोलंकी जी की 21वीं पुण्यतिथि पर संस्था के अध्यक्ष शकुंतलाबाई सोलंकी जी व संस्था के सचिवों को संतोष सोलंकी जी द्वारा आज सोलंकी जी की तस्वीर में माला अर्पण कर पुण्यतिथि मनाई गई व बच्चों को जूते वितरित किए गए। धार्मिक नगरी उज्जैनी में भारत देश को खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः पारदर्शिता, क्षमता एवं जवाबदेही के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम लगातार प्रयास कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम संपूर्ण राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर रहकर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक खाद्यान्न पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करते हुए 55 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं और धान खरीदकर देश के उत्तरोत्तर विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय खाद्य निगम देश के सभी राज्यों से जुड़ा हुआ है और 5 आंचलिक कार्यालयों, 26 क्षेत्रीय कार्यालयों और 164 मंडल कार्यालयों के साथ किसानों से खरीदी के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरण हेतु सभी राज्यों को गेहूं एवं चावल उपलब्ध करवाता आया है। जब हमारा देश 24 मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी से संक्रमित होकर विपत्तियों से लड़ रहा था, तब इस विपत्ति के दौर में पूरे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 82 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं और चावल प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना माह अप्रैल 2020 से लागू हुई, जो निरंतर जारी है और भारत का प्रत्येक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहा है। सरकार का घोषित उद्देश्य है कि कोई भी गरीब भोजन से न वंचित हो, न ही किसी को भूखा रहना पड़े। हाँ, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम द्वारा आज अपने इस भंडारण डिपो भारतीय खाद्य निगम उज्जैन डिपो में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, खाद्यान्न का जो उपार्जन, भंडारण या इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है,
वो सारी प्रक्रिया एक पारदर्शी तरीके से जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, ताकि जो खाद्यान्न का हम रख रखाव करते हैं या जिस गुणवत्ता हम मेंटेन करते हैं, उसी गुणवत्ता का खाद्यान्न लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। यह हम कम्युनिकेट भी कर पाएँ और लोगों तक पहुंचा भी पाएँ कि उनके पास जो खाद्यान्न पहुंच रहा है वो एकदम सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त है। इसी दशा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो नवीन टेक्नोलॉजी भी जो यूज़ की जा रही हैं, जैसे डिपो में CCTV कैमरे लगाए जाना, ताकि कोई भी लाभार्थी या कहीं से भी इनको देख सकता है कि कैसे खाद्यान्न का भंडारण किया जा रहा है। नवीनतम भंडारण टेक्नोलॉजी जैसे साइलो में प्रस्तावित कार्य योजना है जिसमें कि खाद्यान्न का भंडारण किया जाएगा। तो ये सारी उपलब्धियां हम चाहते हैं कि जन सामान्य तक आप लोगों के माध्यम से पहुँचें। CCTV के माध्यम से भी लोग देख सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं, कौन सी वेबसाइट? FCI की अपनी वेबसाइट है fci.gov.in पे, जिस पे आप जाकर वहाँ पर सर्च माय डिपो नीचे एक ऑप्शन आता है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो कैमरे लगे हुए हैं, मेन गेट है या अंदर कैसे खाद्यान्न का निर्गमन किया जाता है, भंडारण किया जाता है। सर, ये जो सामग्री खरीदी जाती है स्टेशनरी की, किसके द्वारा खरीदी जाती है? ओके, ये हम गवर्नमेंट रामघाट क्षेत्र के दत्ताखाड़ा घाट पर बुजुर्ग की नदी में डूबने से मौत हो गई है। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मी नारायण प्रजापत उम्र 85 वर्ष निवासी कंचनपुरा का रहने वाला है, जो शिप्रा नदी में स्नान करने गया था। उसी दौरान नदी में डूबने से लक्ष्मी नारायण की मौत हो गई है। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मौत हुई, क्या कारण है पूरा, क्या? ये सुबह दोपहर में नहाने के लिए निकले थे नदी पे, तो नदी पे गए, इसके बाद वो शाम तक लौटे नहीं। तो हमने सारी दूर ढूंढा उनको, जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे तलाश किया, नहीं मिले। तो फिर हम माधव नगर थाने गए। थाने से हमने गुमशुदगी की दर्ज करवाया। तो फिर हम वहीं खड़े थे, तो 5 मिनट में वहाँ से रिप्लाई आया, तो महाकाल थाने से। तो बोले आप देख लीजिए कि क्या है, किसकी है। तो थोड़ी देर में उनका फ़ोटो आया। फ़ोटो आने के बाद में हमने देखा तो ये हमारे ही परिजन निकले। तो फिर बोले कि आप यहाँ ऐसा करिए कि आप महाकाल थाने चले जाइए। रामघाट पे नदी के उस पार दत्ता अखाड़े क्षेत्र तरफ, तो वहाँ नहाने गए थे वो नदी के। हाँ, अब ऐसा सबने बताया है कि डूबने से हुई है, क्योंकि अब थाने लक्ष्मी नारायण प्रजापत, कंचनपुरा, गली नंबर 7, उज्जैन। हरिदयाल सरोठिया। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज सीधी जिले के ग्राम कमरजी की रहने वाली नाबालिग आराध्या परिवार के साथ भगवान महाकाल की शरण में पहुंची और भस्म आरती में दर्शन लाभ लेकर गर्भगृह से भगवान महाकाल का विशेष पूजन किया गया। मंदिर प्रबंध समिति ने भी दर्शन के बाद आराध्या का सम्मान भी किया है। बीमारी से ग्रसित नाबालिग बच्ची के पिता पंकज तिवारी ने बताया कि वर्ष 2014 में आराध्या ने सीधी जिले के कमरजी गांव में जन्म लिया है। बच्ची को मैरिज थैलेसीमिया नामक बीमारी है। इस बीमारी के दौरान आराध्या को 1 महीने में 2 बार कीमोथेरेपी के जरिए ब्लड चढ़ाया जाता है। खास बात तो यह है कि 9 वर्ष में आराध्या का 216 बार खून बदला जा चुका है, जिसके बाद भी बच्ची बीमारी से पीड़ित है। पिता पंकज तिवारी का कहना है कि इस बीमारी से निदान के लिए लगभग 70 लाख रुपए का खर्च होना है, जिससे पहले वह बच्ची को लेकर भगवान महाकाल की शरण में पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगा रहे हैं। मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि सीधी जिले के कमरजी गांव की आराध्या गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसको ध्यान में रखते हुए भगवान महाकाल के दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद भगवान से बच्ची को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ये जो तिवारी साहब है, इनकी बच्ची को एक गंभीर बीमारी थैलेसीमिया है और ये कई सोशल मीडिया पे इनके द्वारा एक अपील जारी की गई थी इलाज के लिए, और इनकी बड़ी इच्छा थी कि बाबा महाकाल से के ये दर्शन करें और बच्ची को दर्शन कराएं ताकि बाबा महाकाल इनके संकट को हरें। और किसी के माध्यम से संपर्क हुआ और संपर्क से यहाँ पर आए और इनको बाबा महाकाल के अच्छे से दर्शन करवाए। बहुत अच्छे से, जो जिसकी हमें
देवास रोड स्थित बिजासन माता मंदिर हामूखेड़ी पर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का वार्षिक समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर की। सचिव IPRA ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंशनर्स डे के उपलक्ष्य में हर वर्ष संस्था द्वारा कार्यक्रम कर बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। मुख्य अतिथि रेलवे डॉक्टर उमेश राय की मौजूदगी में जो भी पेंशनर्स अपनी आयु 80 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उनका रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन वार्षिक उत्सव में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कई जिलों से पदाधिकारी शामिल हुए। मुत्तन स्वामी, भगवती देवी त्यागी, प्रेम नारायण P, निरंजन लाल, RP उपाध्याय, सुंदर लाल का शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर RK माथुर, संरक्षक श्री मुन्ना लाल S, अध्यक्ष ट्रेजरर JP ट्रेलर्स श्री चांदवानी जी, रतलाम आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का आभार DK शर्मा ने माना। उज्जैन के रेलवे वालों की जो संस्था है रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, आज उनका वार्षिकोत्सव था और वो अपन लोगों ने यहाँ पर सम्मान समारोह के रूप में मनाया। सम्मान समारोह में करीब 10 लोगों को सम्मान किया गया जो 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष और 90 वर्ष की एज प्राप्त कर चुके थे। कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए आपके? कार्यक्रम में उज्जैन के सारे लोग थे, साथ ही रतलाम के 11 लोग, वो 7 लोग इंदौर से पधारे और हमें बहुत खुशी है कि हमारे कार्यक्रम में आकर उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कितने सालों से कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? कार्यक्रम 36 साल से चल रहा है। ये संस्था 36 साल पुरानी संस्था है और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी सबका सहयोग ऐसे मिलता रहेगा और संस्था उत्तरोत्तर दिन पे दिन अपना अच्छा काम करेगी। आपका पूरा नाम? जी, आपका नाम? मेरा नाम IPRA में सेक्रेटरी हूँ संस्था का सदस्य। नीलगंगा थाने में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिस पर बजरंग दल ने थाना नीलगंगा में सिंधी कॉलोनी निवासी युवती को ले जाकर FIR दर्ज करवाई है और युवती के साथ में 1.5 साल से यौन शोषण कर रहा था। इसी दौरान आरोपी राजा युवती को राजस्थान घुमाने के लिए ले गया, जहां पर अजमेर में दरगाह पर युवती को पता चला कि जिस युवक ने उसे अपना हिंदू धर्म बताया था वह किसी और धर्म का है। तो इस बात पर दोनों का वहां पर विवाद हो गया और लड़की वहां से उज्जैन आ गई, जिस पर युवक द्वारा युवती के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और संबंध खत्म करने पर जान से मारने की धमकी व बदनामी करने की धमकी दी जा रही है। यह जानकारी बजरंग दल के संयोजक पिंटू कौशल द्वारा दी गई। वहीं नीलगंगा थाना TI तरुण कुरील ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंधी कॉलोनी निवासी एक युवती द्वारा FIR दर्ज करवाई है, जिसमें युवती द्वारा बताया गया है कि एक युवक द्वारा उसके साथ फेसबुक पर दोस्ती कर शारीरिक शोषण किया गया है। इस पर मामले को जांच में लेकर आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी हमारे पास में सिंधी कॉलोनी निवासी एक युवती द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उसके साथ में एक अन्य युवक जिससे उसकी फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, उसने उसका शारीरिक शोषण किया है। युवती की रिपोर्ट पे हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही हम उसको गिरफ्त में लेके अग्रिम अनुसंधान करेंगे। आज नीलगंगा थाने पे इसलिए आया है कि बजरंग दल को सूचना लगी थी कि एक लड़का जो कि अपना नाम हिंदू नाम बताकर फेसबुक के माध्यम से हमारी हिंदू बहन के साथ उसने शारीरिक शोषण करा है। उसका नाम जो बताया था उसने राजा नाम बताकर उस हमारी हिंदू बहन से मिला था। वो लगभग उनसे 1.5 साल से उसके संपर्क में रहा, उसके साथ शारीरिक शोषण करा और आए दिन उसको फिर जब उसको पता चला, क्योंकि अभी बीच में उसको लेके वो राजस्थान घूमने गया था, अजमेर गया था। अजमेर में जाके उनकी दरगाह पे जाकर उसने बोला कि मैं तो मुस्लिम हूँ और तेरे को यहाँ पे मेरे साथ निकाह करना पड़ेगा। तो उसने जब ये बोला कि तुमने तो हिंदू नाम बताया था, फिर यहाँ पे उनके झगड़े हुए वहाँ पे, तो लड़की वहाँ से भाग के आई। जब पता चला उसका नाम शादाब पठान और नाम पीछे खान लिखता है, रहने वाला उज्जैन का ही है। और फिर यहाँ पे आके नीलगंगा थाने पे हम कायमी करा रहे हैं HM की लव जिहाद की। उसको धमकी दी गई है किस पर? हाँ, अभी लड़की के द्वारा पता चला है कि वो आए दिन उसको फ़ोन कर रहा है जब से कि तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरे ऊपर एसिड फेंक दूंगा या तेरे को जला के मार दूंगा, तू अगर मुझसे बात नहीं करेगी या तो तू मुझसे निगाह नहीं करेगी या तो तूने धर्म नहीं चेंज करा। तो अभी उसके लिए ही कायमी कराने के लिए आज हम नीलगंगा थाने पर बालिका को लेके आए हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24।